आप सबको शशिनौल का प्यार भरा नमस्कार, सत श्री अकाल, जी जिनेंद्र, सलाम वालेकुम। और आप सबको नवरात्र के सेकेंड डे का हार्दिक शुभकामनाएं। जैसे कि मैं हमेशा बोलती हूँ और फिर बोलना चाहूँगी कि प्लीज़ मेरे चैनल को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, नोटिफिकेशन को प्रेस कर दीजिए ताकि जो भी मैं वीडियोस बनाऊँ वो आपको फर्स्ट मिले। और प्लीज़ शेयर कीजिए अपने रिलेटिव्स, फ्रेंड्स को प्लीज़ शेयर कीजिए ताकि लोग ज़्यादा से ज़्यादा मेरे चैनल को देखें। चलो आज की स्टोरी स्टार्ट करते हैं। जैसे कि सब लोग जानते हैं, जो लोग हैं स्पेशली इंडिया में, मुंबई में मेरे साथ थे, वो जानते हैं कि मैं मीडिया में थी कुछ टाइम तक। और कुछ टाइम तक, काफ़ी टाइम तक थी मैं मीडिया में। तो उस दौरान एक बार में छापा मारा गया और वहाँ पे कुछ लड़कियों को पकड़ा गया। और मैं थोड़ा बहुत सोशल वर्क वहाँ भी करती थी। तो उनमें से एक लड़की से बात करने का मुझे मौका मिला क्योंकि उसका केस का काफ़ी डिफरेंस था, तो मुझे उनसे बात करनी थी और मुझे एक मौका मिला उनसे बात करने का। उन्होंने जो बताया वो काफ़ी सरप्राइजिंग था। अ, वो जिस बंदे के साथ पकड़ी गई उसने कहा कि वो उनके बाबा हैं। हाँ, वो बंदे ऑलमोस्ट 55 में थे और उसने कहा कि वो उनके बाबा हैं। तो मैंने उनको पूछा कि भाई वो आपके बाबा हैं, आप क्या बोल रहे हैं, आपको पता है बाबा का मतलब क्या होता है? तो उन्होंने कहा हाँ मुझे पता है बाबा का मतलब क्या होता है। मैंने, आपने उनको बाबा क्यों कहा? एक रिलेशन को गाली मत दीजिए, इट्स वेरी बैड, लाइक अपने कुछ चीज़ छुपाने के लिए तुम लोग रिलेशन को बुरा बोलते हैं। तो उसने कहा कि वो बंदा हमेशा उनके यहाँ पे आता है, ऑलमोस्ट वीकेंड्स में या वीक में एक दो बार आता है, और उसने स्ट्रिक्ट इंस्ट्रक्शन दिया हुआ है बीइंग अ कस्टमर उनका। उन्होंने इंस्ट्रक्शन दिया कि वो कभी किसी को भी अपने साथ लाएं तो उनके सामने हम उनको बाबा ही बोलें। ये बात अलग है कि उसके बाद वो उनको अपने घर ले जाते हैं। अ, जो भी है पर्सनल थिंग्स, होप यू कैन अंडरस्टैंड। बट हाँ, उन्होंने ये कहा था कि बाबा बोले, और इनफैक्ट उन्होंने ये भी कहा कि वो अपनी वाइफ को लेकर आए थे एक दो बार, और उन्होंने उनके सामने उनको बाबा बोला। वो अपने वाइफ के सामने ये दिखाना चाहते हैं कि भाई मैं यहाँ पे आता हूँ तो सिर्फ अपने क्लाइंट्स को लेकर आता हूँ, जो ऑफिशियल क्लाइंट्स हैं उनको लेकर आता हूँ। मेरा इनके साथ कोई रिलेशन नहीं है, वो ये दिखाना चाहते हैं। तो इसीलिए उन्होंने कहा है कि वो बाबा बोले। और इसीलिए वो उनको बाबा उन्होंने कहा क्योंकि उनको वहाँ पे काम करना है और उस बंदे ने वापस आना है, तो उन्हीं के वजह से उनका घर चलता है, इसीलिए उसने उनको बाबा कहा। तो बोला आपको बुरा नहीं लगा? बोलता बहुत बुरा लगता है। हम जो लड़कियां बाहर में काम करते हैं, लोग हमको गलत नज़र से और गलत बातें बोलते हैं हमको, पर उन आदमियों का क्या जो अपने घर में झूठ बोल के हमारे पास आते हैं और हमसे गलत रिलेशन बनाने के बाद भी एक गलत लोगों के सामने एक मिसाल रखते हैं। जैसे उन्होंने कहा कि बाबा बोलो, तो बोलते हैं हमको सोचो कि कितना बुरा लगता है, हम एक आदमी को बाबा बोलते हैं और फिर उनके साथ एक रिलेशन रखते हैं। पर वैसे भी उन्होंने कहा कि वैसे भी तो हम तो वैसे ही बदनाम हैं, हमारा क्या, पर उन इंसानों का क्या जो आप लोग एक समाज में रहते हो, एक अच्छा प्रेस्टीज करते हो, फिर हमारे साथ बुरा करके और दुनिया में अच्छा बन जाते हो। एंड शी सेड समथिंग वेरी, जो मुझे दिल में छू गए। उन्होंने कहा कि जो औरत उनके साथ इतने साल रही, वो बंदा 55 और 60s के बीच में है, वो उनकी बीवी इतने साल उनके साथ रही, क्या वो नहीं जानती कि उसके हस्बैंड कुछ गलत कर रहे हैं? और वो बंदा वाइफ को भी धोखा दे रहा था और हमको भी दे रहा है, समाज को भी दे रहा है। तो क्या है ये एग्जैक्टली? उन्होंने मुझे एक और बात की, बोलते ये बंदा ऐसा है कि ये सभी को धोखा दे सकता है। ये एक दिन अपने दोस्तों को लेकर आया अपने साथ, बाहर में उनको बिठाया और उनके सामने बड़ा होने के लिए वो थोड़ी देर के बाद बाहर निकले। उन्होंने अपने ही जान पहचान वाले पुलिसों को फ़ोन किया और उनसे उनको पकड़ाया, उन बंदों को, वो जो उनके अच्छे दोस्त थे उनको पकड़ाया और ख़ुद बाद में एंट्री करके उनको छुड़वाया। तो बोलता है ये बंदा हर एक इंसान के साथ धोखा करता है, अपने घर वालों के साथ, अपने दोस्तों के साथ, हम लोगों के साथ, सारे लोगों के साथ धोखा करता है। तो हम तो ऑलरेडी बदनाम हैं, लोग हमको किस बात के लिए करते हैं गॉड नोज़, क्योंकि हम यहाँ पे इस लाइन पे इसलिए आए हैं कि हमारी मजबूरी है। उसने अपनी मजबूरी बताई, उसने कहा कि वो गांव से आई हुई हैं और 15-16 साल की थी तब उनकी शादी हो गई थी, और कुछ टाइम के बाद हस्बैंड वाइफ में जमा नहीं, क्योंकि ये काफ़ी छोटी थी
और उनके 2 बच्चे थे और उनके हस्बैंड ने उनको छोड़ दिया था। पढ़ी लिखी नहीं थी तो उनके पास कुछ काम करने के लिए नहीं था और बच्चे पढ़ रहे थे, तो उनको बच्चों को और पढ़ाना था। इनफैक्ट उसने मुझे अपने डॉटर के पेपर्स बताए जो बहुत सरप्राइजिंग था, जो एयर होस्टेस का वो ट्रेनिंग कर रही थी। आई थिंक अभी कुछ टाइम पहले मेरे उनसे बात हुई तो पता चला कि वो ऑलरेडी एयर होस्टेस बन गई हैं। तो उस लेडी ने कितना त्याग किया है, सोचो। और कैसे कैसे लोग समाज में हैं, फैले हुए हैं, हम जिनको एक अलग प्रेस्टीज से देखते हैं, एक उनका एक मुकाम है और वो एग्जैक्टली क्या है वो हमको मालूम पड़ता है। प्लीज़ अपनी राय मुझे ज़रूर दीजिए। थैंक यू सो मच।